श्री गुरु पद बंदन करूं मैं श्री हरि चरण चितधार। धर्मराज जी की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणीन को फल देत हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप्य शुभ मंगल हो परिवार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की संपूर्ण कथा आरती सहित सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी दो रानियां थीं। छोटी रानी राजा को अति प्रिय थी क्योंकि वह बहुत सुंदर थी और पैसे वाले घर की थी। बड़ी रानी इतनी सुंदर नहीं थी और साधारण राशि परिवार से थी। एक बार बड़ी रानी राजपुरोहित के कहने पर धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया। महल में एक ब्राह्मणी आकर बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। जब छोटी रानी को पता चला तो उसने भी देखकर दासी से कहा कि ब्राह्मणी को कहना कि कल से धर्मराज जी की कहानी पहले मुझे सुनाकर ही बाद में बड़ी रानी को सुनाया करे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। पहले छोटी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाती। छोटी रानी ब्राह्मणी को दक्षिणा में 5 सोने की मुद्राएं देती। ब्राह्मणी बहुत खुश होती। बड़ी रानी तो एक मुट्ठी ज्वार और एक मुट्ठी बाजरी दे देती थी। अब ब्राह्मणी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। ब्राह्मणी छोटी रानी को बड़े ही धीरे धीरे और अच्छे से धर्मराज जी की पूरी कहानी सुनाती क्योंकि वह उसे 5 सोने की मुद्राएं देती थी, जबकि बड़ी रानी को जल्दी जल्दी और अधूरी कहानी सुनाकर चली जाती थी। जब एक दिन बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि हे देवी, आप आराम आराम से धर्मराज जी की कहानी सुनाया करो और पूरी सुनाओ। इस बात पर ब्राह्मणी बड़ी रानी पर क्रोधित होते हुए बोली कि मुझे घर पर बहुत काम होते हैं, आप मुझे दक्षिणा भी अच्छा नहीं देती हैं। और दूसरी तरफ छोटी रानी रोज कहानी सुनने के बाद 5 स्वर्ण के मुद्राएं दक्षिणा में देती हैं। बड़ी रानी ने कहा, हे देवी, मैं आपको उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। दोनों रानियों ने साल भर में उद्यापन किया। छोटी रानी ने खूब धूमधाम से उद्यापन किया। बड़ी रानी 2 जोड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर उद्यापन किया। उधर छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणी धन पाकर बहुत खुश हुई। ब्राह्मणी फिर बड़ी रानी के पास दक्षिणा मांगने गई। बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि मैं इसे दक्षिणा में क्या दूं। तभी उन्हें याद आया कि उनकी माँ ने उन्हें एक लाल रंग की सच्चे गोटे की जड़ी की साड़ी दहेज में दिया था। बड़ी रानी ने वही साड़ी ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी सच्चे गोटे की हीरे मोती से जड़ी की साड़ी पाकर बहुत खुश हुई। बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि यह साड़ी यहीं से बांधकर अपने घर जाओ। ब्राह्मणी ने साड़ी पहन ली और महल से जाने लगी तो छोटी रानी ने देखा। छोटी रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मणी को महल में बुलवाया और ब्राह्मणी से पूछा कि बड़ी रानी ने दक्षिणा में तुम्हें क्या दिया है। तब ब्राह्मणी ने कहा कि सच्चे गोटे की सच्चे हीरे मोती से जड़ी की साड़ी बड़ी रानी ने मुझे दक्षिणा में दिया है। छोटी रानी ब्राह्मणी से कहा कि अब तुम जाओ। यह सब देखकर छोटी रानी आग बबूला हो गई। वह भवन में जाकर बैठ गई। जब शाम को राजा महल में आए तो वह गुस्से का कारण पूछा तो उसने कहा कि बड़ी रानी ने ब्राह्मणी को धर्मराज जी के कहानी के उद्यापन में एक कीमती साड़ी दे दिया है, मुझे वही साड़ी चाहिए। राजा ने कहा कि हे रानी, वह साड़ी तो उनके मायके वालों ने उन्हें दिया था। छोटी रानी ने जिद पकड़ ली। राजा बड़ी रानी के पास गया तो बड़ी रानी राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि कई वर्षों से राजा उसके महल में नहीं जाता था। बड़ी रानी ने उनका खूब स्वागत किया, उनके चरण धोकर पिए। राजा ने कहा कि रानी, जो तूने साड़ी ब्राह्मणी को दक्षिणा में दिया है वह वापस मांग लो। वह छोटी रानी को पसंद आ गई है, कल मैं वह लेने आऊंगा। यह कहकर राजा चला गया। यह बात सुनते ही बड़ी रानी उदास हो गईं क्योंकि दान में दी हुई वस्तु को किस तरह वापस लूं, यह बात सोचने लगीं। धर्मराज जी का स्मरण करते करते वह सो गईं। रात के सपने में धर्मराज जी आए और रानी से उदासी का कारण पूछा तो रानी ने साड़ी वाली बात बताई। धर्मराज जी ने कहा, पुत्री, तुम उदास मत हो। तुम्हारे तुलसी के क्यारे में कई तरह की साड़ियाँ लटकी हुई मिलेंगी। तुम उनमें से एक साड़ी उन्हें दे देना।
जब सुबह रानी उठी तो उसने तुलसी क्यारे को देखा तो वहाँ बहुत सी साड़ियाँ लटक रही थीं। सच्चे गोटे हीरे मोती से जड़ी की साड़ियाँ लटक रही थीं। यह सब देखकर बड़ी रानी ने धर्मराज जी को प्रणाम किया और जयकारा लगाया। राजा व उसके मंत्री और छोटी रानी बड़ी रानी के महल में आए। आते ही बड़ी रानी से पूछा कि तुमने जो ब्राह्मणी को दक्षिणा में साड़ी दिया था वह मंगवा ली। तब बड़ी रानी ने राजा, मंत्री और छोटी रानी को तुलसी क्यारे के पास ले गई। बोली, महाराज, जो भी आपको इनमें से साड़ी चाहिए वह आप छोटी रानी के लिए ले लीजिए। राजा, रानी और मंत्री यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने पूछा, रानी, यह सब कैसे हो गया? तब बड़ी रानी ने सारी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बड़ी रानी से माफ़ी मांगी। छोटी रानी ने भी बड़ी रानी को गले से लगा लिया और अपने किए की माफ़ी मांगी। फिर राजा ने दोनों रानियों को अपने साथ रख लिया। धर्मराज जी के कहानी का नित नियम निभाने से दोनों रानियों को इहलोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बड़ी रानी और छोटी रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर में सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। बस उन्हें कोई भी संतान न थी। सेठ जी ने ज्योतिषियों को दिखाया। ज्योतिषियों ने बताया कि सेठानी को पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। सेठानी संतान की बहुत ही इच्छुक थी। सेठानी ने सेठ का दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सेठ जी नहीं माने, लेकिन सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ का विवाह सेठानी के छोटी बहन से करवा दिया गया। सेठानी की बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह धर्मराज जी का नित नियम निभाती थी। प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा आराधना करती थी। प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा करती और कथा कहानी कहती थी। धर्मराज जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद सेठ के वहाँ एक सुंदर सा स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सेठ और उसकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हो गईं। उनके दिन बड़े ही आराम से बीत रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोटी का ही है। मेरे पति पर भी अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी का है। यह कुविचार उसके मन ही मन उसे खाने लगा। इधर छोटी का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब तो बड़ी सेठानी के मन का कुविचार एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया था। अंततः एक दिन उसने छोटी के पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को उसने घर के पास वाले तालाब में फेंक दिया, जिसमें छोटी प्रतिदिन नित नियम का फूल फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सेठ सिर पीट पीट कर रोने लगा। लेकिन छोटी सेठानी प्रतिदिन की तरह धर्मराज जी का नित नियम की आराधना में लीन रही, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। कथा कहानी समाप्त करने के बाद वह फूलों को समेटकर तालाब में छोड़ने के लिए गई। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा, जैसे कि कहीं से आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। उसी समय धर्मराज जी प्रकट होकर छोटी सेठानी से वर मांगने के लिए कहने लगे और बड़ी सेठानी के करतूतों से उसके शरीर में कीड़ों का वास कर दिया, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट होने लगा। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागन बहन को क्षमा कर दीजिए, इसके शरीर को कष्ट मुक्त कर दीजिए। उसने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु आपकी दया से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया है। अब आप उसे कष्टों से मुक्त करें। तब धर्मराज जी ने बड़ी सेठानी को कष्ट मुक्त कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। छोटी सेठानी जब घर आई तो बड़ी ने उसके पैर पकड़ लिए और क्षमा की याचना करने लगी।
छोटी ने उसे क्षमा कर दिया। अब सब मिलकर धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे, जिससे उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। उनके शारीरिक कष्ट समाप्त हो गए और मृत्यु के बाद उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने छोटी सेठानी की पुत्र की रक्षा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों की रक्षा करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में रामू अपने पत्नी सुमन के साथ रहता था। रामू को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। वह हमेशा धर्मराज जी की कथा कहानी सेवा किया करता था। रामू अपने पत्नी से कहता था, जो लोग सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं। मगर सुमन को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसने बहुत परेशानियां देखी थी। उसको लगता था कि अगर ऐसा होता तो आज तक हमें बहुत कुछ मिल गया होता। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उसने सुमन से कहा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम भगवान पर विश्वास नहीं रखेंगे तो हमें भगवान से सहायता कैसे प्राप्त होगी। मगर सुमन हमेशा यही कहती कि तुम समय का इंतजार कर रहे हो, मगर भगवान को हमारी मदद करनी होती तो अब तक जरूर कर चुके होते। तुम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हें भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही है? तुम्हें परेशानियां क्यों उठानी पड़ रही है? पर वह अपने पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह मंदिर में काम किया करता था। उसका काम मंदिर की सफाई करना था। वह मंदिर की सफाई कर ही रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया और थकान के कारण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसको वहां बैठा देख रामू ने उससे कहा, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। तब बूढ़े आदमी ने कहा, मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, इसलिए बहुत कमजोरी हो रही है। मैं कुछ काम करके पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसके कारण मैं बहुत भूखा हूँ। रामू ने कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। रामू उसे अपने साथ अपने घर ले आया। घर में सुमन खाना तैयार कर रही थी। कुछ देर के बाद सुमन खाना लेकर आई। वह बूढ़ा आदमी उस रामू के साथ बैठकर खाना खाया। बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं जो किसी की मदद करते हैं। तुमने मुझे खाना खिलाया है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। दूसरों का दुख समझने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। रामू ने कहा, आप थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ आराम कर लीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। कुछ देर बाद जब रामू की भी आंख खुली तो उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था। उसने अपने पत्नी से पूछा, क्या तुमने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है? वह बोली, नहीं, मैंने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। फिर रामू ने देखा कि वहाँ एक थैला रखा हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रामू अपने पत्नी से बोला, यह सिक्के किसके हो सकते हैं? अगर वह बूढ़ा आदमी इतना अमीर था तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? हमें यह सिक्के यहीं रख देने चाहिए, हो सकता है वह इन्हें लेने वापस आ जाएं। इसके बाद रात हो गई। रामू को एक सपना आया। उसके सपने में धर्मराज जी आए और उन्होंने कहा, मैं ही तुम्हारे साथ भोजन किया था और तुम परेशान थे, इसलिए मैंने कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़ा है, जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत थी। तुम मेरे ली हुई परीक्षा में सफल रहे। अब जब भी तुम्हें जरूरत पड़े उन सिक्कों का इस्तेमाल कर लेना। तभी उसकी आंखें खुल गई। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब उसकी पत्नी सुमन ने कहा, मैं गलत थी। अब मुझे यकीन हो गया कि सच्चे भक्त की बातें भगवान हमेशा सुनते हैं। अब रामू के साथ सुमन भी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगी। संक्रांति आने पर दोनों ने मिलकर बढ़िया तरीके से उद्यापन किया। ब्राह्मण जी माया धर्मराज जी की कृपा से उनको एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों धरती लोक पर सुखों को भोगने लगे और मरने के बाद
स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने रामू और उसकी पत्नी सुमन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने 2 बहुओं के साथ रहती थी। बुढ़िया के पास गाय थी। बुढ़िया रोज गाय के दूध का दही जमाती, बड़ी बहू को दही बेचने के लिए देती और छोटी बहू को मट्ठा बेचने के लिए देती। रोज बड़ी बहू का दही बिक जाता, परंतु छोटी बहू का मट्ठा नहीं बिकता था। जब छोटी बहू घर आती तो सास उसको खड़ी खोटी सुनाती थी। जेठानी बहुत ही खुश होती कि सास छोटी बहू को खड़ी खोटी सुना रही है। रोज सुबह छोटी बहू बोलती, माँ जी आज हमको दही दे दो बेचने के लिए। सास कहती, तब बड़ी बहू कहेगी, तब मैं तुम्हें भी दही बेचने के लिए दे दिया करूँगी। कई दिन ऐसे ही बीत गए। छोटी बहू मट्ठा न बिकने से रोज गाली खाती रहती थी। फिर एक दिन उसकी सास ने कहा कि आज मट्ठा बेचकर आना, वरना घर मत आना। छोटी बहू मट्ठा लेकर चल दी, पर मट्ठा नहीं बिका। वह रोते रोते जंगल में चली गई। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, हे धर्मराज जी महाराज, आप मेरे प्राण निकाल लीजिए, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी। तभी एक बूढ़े आदमी आए और बोले, बिटिया बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? बहू ने कहा, नहीं बाबा जी, पानी तो नहीं है, यह मट्ठा है, इसे पी लीजिए। फिर बूढ़े आदमी ने सारा मट्ठा पी लिया। फिर बोले, बिटिया बहुत रात हो गई है, तुम घर जाओ। बहू ने कहा, घर जाऊंगी तो गाली खाऊंगी, इससे अच्छा यहीं पर ठीक है। बूढ़े बाबा ने कहा, बिटिया गाली क्यों मिलेगा तुम्हें? बहू ने कहा, बाबा जी आज मेरा मट्ठा नहीं बिक पाया, पैसे नहीं मिले, इस कारण गाली मिलेगा। फिर बूढ़े बाबा ने जमीन पर से कंकड़ पत्थर उठाकर उसके मटके में भर दिया और बोले, बिटिया अब तुम्हें मट्ठे के बदले कुछ मिल गया है, अब तुम अपने घर जाओ। छोटी बहू घर आकर चौकी के नीचे कंकड़ भरे मटके को रख दिया और घर के कामों को करने लगी। सास ने बहू को देखा तो बोली, आज मट्ठा घुमाकर लाई हो या बेचकर आई हो? बहू ने कहा, माँ जी आज मैंने मट्ठा बेच दिया है। तब सास ने कहा, पैसे कहाँ है? बहू ने कहा, माँ जी पैसे मटके में भरकर चौकी के नीचे रखे पड़े हैं, जाकर ले लीजिए। सास और बड़ी बहू ने मटका को चौकी के नीचे से निकालने लगे, पर यह क्या, मटका तो टस से मस नहीं हो रहा था। बड़ी मेहनत के बाद दोनों ने मटके को चौकी से बाहर निकाला। तब सबने देखा उसमें हीरे जवाहरात सोना चांदी भरे पड़े हैं। सास बहुत खुश हुई और कहने लगी, कहाँ से लाई हो? तब छोटी बहू के साथ जो जो हुआ था छोटी बहू ने सब बता दिया। अब जेठानी को लगा कि अब इसका मान जान ज्यादा होगा, हमको तो सास पूछेगी भी नहीं। बड़ी बहू ने कहा, माँ जी आज मैं मट्ठा लेकर बेचने जाऊंगी। सास ने कहा, ठीक है ले लो मट्ठा। देवरानी ने दही ले लिया और जेठानी ने मट्ठा ले लिया। देवरानी से पूछा कि वह कैसे कैसे कहाँ कहाँ गई थी। देवरानी ने सारी बातें बता दिया। फिर जेठानी चलते चलते जंगल में चली गई। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर धर्मराज जी को याद करने लगी, हे धर्मराज जी आइए मेरा मट्ठा पी लीजिए। तभी एक बूढ़े बाबा आए और बोले, बहुत प्यास लगी है। जेठानी झट से कहा, पी लो बाबा, मट्ठा रखा है। बूढ़े बाबा ने मट्ठा पी लिया और बोले, अब तुम घर जाओ। जेठानी ने कहा, खाली हाथ घर जाऊंगी तो सास गाली देगी। फिर बूढ़े बाबा ने कंकड़ पत्थर उसके मटके में भर दिया। जेठानी खुश होते हुए घर चली आई। चौकी के नीचे घड़ा रख दिया। कुछ समय के बाद जेठानी घड़ा खोला तो उसमें से खूब सारे मधुमक्खियां निकलकर उन दोनों पर चिपक गईं और काटने लगीं। सास ने छोटी बहू को आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। छोटी बहू दौड़कर आई और धर्मराज जी से प्रार्थना करने लगी, हे धर्मराज जी मेरे सास और जेठानी को क्षमा कर दीजिए। धर्मराज जी की कृपा से मधुमक्खियां सारी गायब हो गईं। फिर जेठानी ने कहा, छोटी तुम्हारे मटके में हीरे जवाहरात निकले, मेरे में क्यों कीड़े मकोड़े निकले? तभी आकाशवाणी हुई कि तुमने लालच में अपना मटका दान किया था।
जबकि छोटी बहू निस्वार्थ भाव से भगवान को याद किया और मट्ठा दान किया। उसको उसका फल मिला और तुमको लालच का फल मिला। तो देखा दोस्तों, धर्मराज जी ने कैसे छोटी बहू पर अपनी कृपा करी और बड़ी बहू को उसके कर्मों के अनुसार उसको सजाएं दी। दोस्तों, इस भाग दौड़ की जिंदगी में सबको दान धर्म करना चाहिए। कुछ समय निकालकर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, जिससे हमारा इहलोक और परलोक दोनों सुखमय हो जाता है। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय नैमी सारण तीर्थ में सैनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सूत जी महाराज भी वहां पधारे। श्री सूत जी महाराज को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री सैनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपया करके आज आप हमें भी धर्मराज जी की कथा तथा साथ ही उनकी विधि विधान और महात्म्य भी कहिए और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में मैं आप सबसे कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदरपुर नाम का विशाल नगर था, जहाँ बब्रुवाहन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरण देखा जैसा पहले कभी भी देखने में न आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित नहीं समझा और बिना शिकार किए कुछ सोचते हुए वापस घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा, हे कन्या, तो इस प्रकार अकेली इस वन में आराधना क्यों कर रही हो? तो वह बोली, हे महाराज, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरी प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महाविद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह करा दिया और खूब धन संपदा देकर उसे विदा किया। वह प्रिय कन्या गुणवंती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवंती को सभी देवताओं की आराधना तथा भक्ति के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज जी की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। वह गुणवंती विष्णु भगवान की परम भक्त थी, साथ ही पतिव्रता भी थी। उसने सभी देवताओं के व्रत किए पर धर्मराज जी की सेवा कभी नहीं करी। वह बड़ा ही श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई अपने शक्ति के अनुसार दान करती रहती थी, साथ ही अतिथि सेवा से कभी भी विमुख नहीं हुई। इसी प्रकार धर्मपरायण व्रत अवस्था में वह मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मनगरी ले गए। वहां पहुंचने के बाद चित्रगुप्त जी उसके पूर्व जन्म के की गई पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी गुणवंती के भक्ति और पतिव्रता देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवंती को दिखाई दिया। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवंती ने निवेदन किया, हे प्रभु, कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवंती ने कहा, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति का पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्युलोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो मकर संक्रांति आती है उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष मेरी कथा सुने और मेरे पूजा करें, इसमें कभी भी नागा न करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के 10 अंगों का पालन करते रहें। संतोष और क्षमा भाव रखना, नियम द्वारा मन को बस में करना,
किसी के वस्तु को नहीं चुराना, मन से स्त्री और पुरुष से बचना यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को बस में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, पूजा पाठ तथा कथा श्रवण करते रहना, व्रत रखते रहना और उसके अनुसार दान पुण्य करते रहना, सत्य बोलना और क्रोध न करना, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सदा सुनते रहें या पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दें। सोने के या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करा के खोडोपचार से उसकी पूजा करें। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाएं। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान ज्वार किसी मंदिर में या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी धर्मराज जी के मंदिर में दान करें। इसी के साथ सुंदर बनी सैया, मुलायम गद्दा, रजाई और तकिया, इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, डोरी और 5 कपड़े भी धर्मराज के मंदिर में दान करें। अगर समर्थ हो तो चित्रगुप्त के नाम से काली या सफेद गाय धर्मराज के मंदिर में दान करें। गुणवंती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो यमदूतों से मुझे छुड़ाकर फिर संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपके कथा का प्रचार कर सकूं। भगवान धर्मराज जी ने गुणवंती को भूलोक पर वापस जाने की अनुमति दे दी। उसी समय उसके मृत्यु शरीर में हलचल हुई और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माता जीवित हो गईं। उसके बाद गुणवंती ने अपने पति और पुत्र आदि को सारी बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कहा था। गुणवंती ने मकर संक्रांति से विधिवत धर्मराज जी की पूजा करी और कथा आरंभ कर दी। साथ ही दान पुण्य कर्म आदि भी करने लगी। इस प्रकार गुणवंती साल भर कथा सुनकर धर्मराज जी के 10 अंगों का पालन करके पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्गलोक में गई। तब देवताओं ने गुणवंती का आदर किया और सदा स्वर्ग के भोगों को भोगो ऐसा आशीर्वाद दिया। इतना कहकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को कहती हैं, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज जी के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज जी के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज जी भी प्रेम पूर्वक उसका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बताते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहता या सुनता है, उन्हें मृत्यु काल में धर्मराज जी के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज जी की पुरी के मार्ग में जाने से भी कष्ट नहीं होता। इस तरह के प्राणी सहज ही स्वर्गलोक को जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। धर्मराज जी की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति भव पाए। कथा विसर्जन होत है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज जी की जय बोलो। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज चालीसा। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। ओम यम धर्मराज मृत्यु अंतक वैवस्त काल सर्वभूत क्षय औदुम्बर दग्ध नील परमेष्टि वृकोदर चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान धर्मराज जी को नमस्कार है, जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी भौहों से युक्त आंखें क्रूरता पूर्वक जान पड़ती है, जिसके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम हैं तथा ओठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं। ऐसे आप धर्मराज जी को नमस्कार है। आपके अनेक भुजाएं हैं, अनंत नख है तथा कंजगिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। आपको नमस्कार है। भगवान, आपका भेष बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय देते, कमल दंड से धमकाते और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। आपके नेत्र
दहकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप महान हैं, मेरु पर्वत के समान आपका विशाल रूप है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। कल्पांत के मेघों की भांति जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलयकालीन वायु के समान प्रचंड वेग है, जो समुद्र को पी जाते हैं, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते, पर्वतों को भी चबा जाते और मुख से आग उगलते हैं, उन भगवान यमराज को नमस्कार है। भगवान अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी, काल रूप, मृत्यु तथा बहुत से रोग आपके पास सेवा में उपस्थित रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप भयंकर मारी और अत्यंत भयंकर महामारी के साथ रहते हैं। पापियों के लिए आपका ऐसा ही स्वरूप है, आपको बारंबार नमस्कार है। वास्तव में तो आपका मुख खिले हुए कमल के समान प्रशंसा से पूर्ण है, आपके नेत्रों में करुणा भरी है। आप प्रीति स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपके केश अत्यंत कोमल हैं और नेत्र भवों की रेखा से सुशोभित है। मुख के ऊपर मूछें बड़ी सुंदर जान पड़ती है। पके हुए बिंब फल के समान लाल ओठ आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आप दो भुजाओं से युक्त स्वर के समान क्रांतिवान और सदा प्रसन्न रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित रत्नमय सिंहासन पर विराजमान, श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तथा श्वेत छत्र से सुशोभित हैं। आपके दोनों और दो दिव्य नाड़ियां खड़ी होकर हाथों से सुंदर चमन डुला रही हैं, आपको नमस्कार हैं। गले के रत्नमय हार से आप बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। रत्नमय कुंडल आपके कानों की शोभा बढ़ाते हैं। आपके हार और भुजबंद भी रत्न से ही हैं तथा आपके किरीट में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। आपकी कृपा दृष्टि सीमा का अतिक्रमण कर जाती हैं। आप मित्र भाव से सबको देखते हैं। सब प्रकार की संपत्तियां आपको समृद्धिशाली बनाती हैं। आप सौभाग्य के परम आश्रय हैं तथा धर्म और अधर्म के ज्ञान में निपुण सभासद आपकी उपासना करते हैं, आपको नमस्कार है। संयमनी पुरी की सभा में शुभ्र रूप वाले धर्म, शुभ लक्षण, सत्य, चंद्रमा के समान मनोहर रूपधारी सम, दूध के समान उज्ज्वल, दंभ तथा वराश्रय जनित विशुद्ध आचार आपके पास मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते, वाणी से उनमें प्राणों का संचार करते, वचनों से संतोष देते और गुणों से उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुषों पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज जी को बारंबार नमस्कार है, जो सबके काल होते हुए भी शुभ कर्म करने वाले पुरुषों पर कृपा करते हैं, जो पुण्यात्माओं के हितैषी, पुरुषार्थों के संगी, संयमनीय पुरी के स्वामी, धर्मात्मा तथा धर्म का अनुष्ठान करने वालों के प्रिय हैं, उन धर्मराज जी को नमस्कार है। जिसकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती हैं तथा जो ऊंचे ऊंचे सिंहों और फुंकारों के कारण अत्यंत भीषण प्रतीत होता है, ऐसे महान भैंसे पर जो विराजमान रहते हैं तथा जिनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं क्रमशः नाराज, शक्ति, मुसल, खड़ग, गदा, त्रिशूल, पाश और अंकुश से सुशोभित हैं, उन भगवान धर्मराज जी को प्रणाम है, जो 14 सत्पुरुषों के साथ बैठकर जीवों के शुभाशुभ कर्मों का भली भांति विचार करते हैं, साक्षियों द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं, उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत स्वरूप धर्मराज जी को नमस्कार है, जो कल्याण स्वरूप, भयहारी, शौच, संतोष आदि नियमों से स्थित मनुष्य के नेत्रों को प्रिय लगने वाले सर्वणिक, शनैश्चर और वैशस्तु मनु, इन तीनों की माता के सौतेले पुत्र व्युश्वान, सूर्यदेव के आत्मज तथा सदाचारी मनुष्यों को वर देने वाले हैं, उन भगवान धर्मराज जी को नमस्कार है। भगवंत, जब आपके दूत पापी जीवों को ढेढ़ा पूर्वक बांधकर आपके सामने उपस्थित करते हैं, तब आप उन्हें यह उपदेश देते हैं कि इन पापियों को अनेक घोर नरक में गिराकर छेड़ डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, जला दो, सुखा डालो, पीस दो। इस प्रकार की बातें कहते हुए यमुना जी के श्रेष्ठ भ्राता आप धर्मराज जी को मेरा प्रणाम है। जब आप अनंत रूप धारण करते हैं, उस समय आपके गोलाकार नेत्र किनारे किनारे से लाल दिखाई देते हैं। आप भीम रूप होकर भय प्रदान करते हैं।
टेढ़ी भावों के कारण आपका मुख वक्र जान पड़ता है। आपके शरीर का रंग उस समय नीला हो जाता है तथा आप अपने निर्दयी दूतों के द्वारा शास्त्रोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले पापियों को खूब कड़ाई के साथ धमकाते हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है। जिन्होंने पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा जो सदा ही अपने कर्मों के पालन में संलग्न रहते हैं, ऐसे लोगों को दूर से ही विमान पर आते देख आप दोनों हाथ जोड़े आगे उनका स्वागत करते हैं। आपके नेत्र कमल के समान विशाल हैं तथा आप माता सज्ञा के सुयोग्य पुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है। जो संपूर्ण विश्व से उत्कृष्ट निर्मल विद्वान, जगत के पालन, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के प्रिय, सबके शुभाशुभ कर्म के उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को शरण देने वाले हैं, उन भगवान यम को नमस्कार है। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी महाराज की आरती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो। धर्मराज करी सिद्धि काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधारे भंवर में, पार कर दो ना मेरी। धर्मराज करी सिद्धि काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधारे भंवर में, पार कर दो ना मेरी। धर्मलोक के तुम स्वामी श्री महाराज कहलाते हो। जो जो प्राणी कर्म करत है, तुम सब लिखते जाते हो। अंत समय में सबही को तुम दूत भेज बुलाते हो। पापे पुण्य का सारा लेखा उनको बाँच सुनाते हो। भुगताते हो प्राणन को तुम 184 की फेरी। धर्मराज करी सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधारे भंवर में, पार कर दो ना मेरी। धर्मराज करी सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधारे भंवर में, पार कर दो ना मेरी। चित्रगुप्त है लेखन तुम्हारे, फुर्ती से लिखने वाले। अलग अलग से सब जीवों का लेखा जोखा लेने वाले। पापी जन को पकड़ बुलाते, नरकों में ढाने वाले। बुरे काम करने वालों को खूब सजा देने वाले। कोई नहीं बच पाता, न्याय नीति ऐसी तेरी। धर्मराज करी सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधारे भंवर में, पार कर दो ना मेरी। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधारे भंवर में, पार कर दो ना मेरी। दूत भयंकर तेरे स्वामी बड़े बड़े डर जाते हैं। पापी जन तो तुम्हें देखते ही भय से थर्राते हैं। बांध गले में रस्सी वे पापी जन को ले जाते हैं। चाबुक मार लाते, जरा रहम नहीं मन में लाते हैं। नरक कुंड भुगताते, उनको नहीं मिलती जिसमें सेरी। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधारे भंवर में, पार कर दो ना मेरी। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधारे भंवर में, पार कर दो ना मेरी। धर्मी जन को धर्मराज तुम खुद ही लेने आते हो। सादर ले जाकर उनको तुम स्वर्ग धाम पहुँचाते हो। जो जन पाप करत से डर कर तेरी भक्ति करते हैं, नर की यातना कभी ना करते, भव सागर से तर जाते हैं। हम सब पर भी कृपा कीजिए, जपते हैं हम सब आपकी माला। धर्मराज जी कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधारे भंवर में, पार कर दो ना मेरी।
धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधारे भंवर में, पार कर दो ना मेरी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, चित्रगुप्त जी की जय हो।